हाँ तो प्यारे बच्चों, 10th क्लास प्रश्नावली 1.1 वैदिक गणित का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पूरी वैदिक गणित ही पढ़ाई जाए। क्वेश्चन नंबर 1, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि द्वारा गुणा। सूत्र विधि का नाम है सूत्र एकाधिकेन। एकाधिकेन का मतलब एक से अधिक। एकाधिकेन का मतलब एक से अधिक। देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको थोड़ा सा देखना है, चेक करना है कि ये क्वेश्चन को हमें हल किस प्रकार करना है, ये क्वेश्चन हमारा जो है वो सही है या नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखो इधर एक संख्या दे रखी है 5/2/3 और दूसरी तरफ संख्या दे रखी है 5/1/3। तो इन दोनों संख्याओं को आपको गुणा करना है और जिस विधि से गुणा करना है उस विधि का नाम है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन का मतलब होता है एक से अधिक। ठीक है, वो भी समझाएंगे आपको ये। तो यहाँ पे देखो आपको दो संख्या दे रखी है 5/2/3 और 5/1/3। इन दोनों संख्याओं को आपको गुणा करना है कौन सी विधि से, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि से। सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं में जो भिन्न राशियां है, भिन्न राशि का मतलब बटा वाली संख्या। तो देखो इस वाली ये वाली संख्या जो है कितनी है 5/2/3। कितनी है 5/2/3। तो इसमें जो भिन्न वाली राशि है, भिन्न वाली राशि कौन सी है, ये वाली 2/3। ठीक है, अब इधर आ जाओ, जो संख्या है 5/1/3। क्या है 5/1/3। इसमें भिन्न वाली राशि कौन सी है, ये वाली 1/3। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों भिन्न राशियों को, इधर जो भिन्न है 2/3 और इस तरफ की जो संख्या में जो भिन्न है 1/3, इन दोनों भिन्न राशियों के अंशों को, अंश का मतलब ऊपर वाला, जैसे 2/3 ये क्या होता है अंश और ये क्या होता है हर। ठीक है, तो पहले जो संख्या है 5/2/3, इसकी जो भिन्न राशि है 2/3। तो इस 2/3 में जो ऊपर वाला जो अंक है, ऊपर वाला अंक, ये क्या है अंश और ये क्या है हर। इधर आ जाओ, इसमें भी जो भिन्न राशि 1/3, ये क्या है अंश और ये क्या है हर। तो आपको ये देखना है कि दोनों भिन्न राशियों के जो अंशों का योग हर के बराबर होना चाहिए। अंशों का योग, इस वाली भिन्न में अंश कितना है 2 और इस वाली भिन्न में अंश कितना है 1। ठीक है, इस वाली भिन्न में अंश हमारे पास में 2 और इस वाली भिन्न में अंश कितना है 1। इन दोनों का योग कितना हुआ 3 और ये 3 इन हर के बराबर होना चाहिए। देखो हर भी कितना है 3। ठीक है, तो कंडीशन नंबर 1, आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि अंश, दोनों भिन्न राशियों में अंशों का योग हर के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे अंश 2, यहाँ पे अंश 1, 2 रे कितना हुआ 3 के हर के बराबर हो गया। उसके बाद में आपको क्या देखना है, कंडीशन नंबर 2, जो शेष अंक बचे आपके पास में, जो शेष अंक बचे, इस वाली संख्या में शेष अंक कितना बच गया आपके पास में अब 5। इधर आओ, इस वाली संख्या में भिन्न को हटाकर जो शेष अंक क्या बचा 5। ये दोनों भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यहां देखो ये भी कितना है 5 और ये भी कितना है 5। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई अप्लाई होती है तो आपका क्वेश्चन क्या है, सही है। अब इसको करना कैसे है यहां देखते हैं। सबसे पहले आपको नंबर 1, जो भिन्न राशियां है, भिन्न राशि कितनी है, इधर एक बार इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, नंबर 1, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भिन्न राशियां है, भिन्न राशि, इस वाली संख्या में भिन्न राशि कौन सी थी अभी बताया था 2/3 और इस वाली संख्या में भिन्न राशि कौन सी है 1/3। तो सबसे पहले आपको दोनों संख्याओं की जो भिन्न राशियां है इन दोनों का योग करना है। तो यहां लिखेंगे भिन्नों का योग करने पर
ठीक है, चलो यहां पे देखो इस वाली संख्या में भिन्न कितनी है 2/3, ये यहाँ पे 2/3, और इस वाली संख्या में भिन्न कितनी है 1/3, और इन दोनों भिन्नों का हमें क्या करना है योग, योग का मतलब प्लस करना है। ठीक है, तो अब योग कैसे करेंगे ये भी देखते हैं एक बार के लिए। 2/3 प्लस 1/3 दोनों भिन्न राशियों को आपको जोड़ना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वैसे लघुत्तम लेके हल करते हैं, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। ठीक है, आपको लघुत्तम लेने की आवश्यकता नहीं है। कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। अगर दोनों भिन्नों के हर बराबर हो, दोनों भिन्नों के क्या बराबर हो हर, इस वाले भिन्न में हर कितना है 3, और इस वाले भिन्न में हर कितना है 3, तो दोनों भिन्नों के हर बराबर है। देखो इधर भी 3 इधर भी 3, तो आपको दोनों में से कोई सा भी क्या ले लो 3, और ऊपर वाली संख्या को ऐसे कैसे उतार दो, इधर कितना है 2 प्लस इधर कितना है 1, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, इधर भी कितना हो गया 3। अब कट रहा है 3 के पहाड़े से 3 कितनी बार कटेगा 3 एकम 3 एक बार। तो देखो भिन्नों का योग कितना आया 1, और बच्चों भिन्नों का योग हमेशा ही इस प्रश्न में जो एकाधिकरण पूर्वण जो विधि है इसमें भिन्नों का योग हमेशा ही क्या आएगा 1, हमेशा ही क्या आएगा 1। ठीक है, अब वो क्यों आएगा एक बार ये भी देखो। अभी मैंने आपको कहा था शुरू में कि चेक कैसे करना है आपको क्वेश्चन को, कि इस वाले क्वेश्चन में आपको भिन्न और इस वाले जो नंबर है, इधर वाला जो नंबर है इसमें भिन्न, और इधर वाले नंबरों को पहले के भिन्नों को चेक करना है। तो कैसे चेक करना है, मैंने कहा था इधर वाले नंबर में भिन्न के ऊपर वाला यानी भिन्न का अंश कितना है, ये अंश बताया था मैंने आपको, और ये क्या कहा था मैंने हर, ये भी क्या था अंश, और ये भी क्या था हर। तो मैंने आपको कहा था दोनों संख्याओं के पहले इधर दोनों संख्याओं के भिन्नों के अंशों को जोड़ना है आपको। तो इधर जो भिन्न है 2/3, इसका अंश कितना है 2, और इसका अंश कितना है 1, और 2 और 1 कितना हो गया 3, और ये जो 3 हर के बराबर होना चाहिए। देखो ये भी नीचे भी कितना है हर भी कितना है 3, तो 2 और 1 3 बराबर आ रहे हैं। अतः तो अब यहां देखो एक बार कि इधर कितना है 2, इधर कितना है 1, दोनों का योग कितना होगा 3, और हर भी कितना है 3, तो हमेशा दोनों बराबर आएंगे, तो हमेशा इनका जो भाग आएगा, जो शेषफल आएगा वो भागफल आएगा जो हमेशा क्या। हाँ तो देखो बच्चों भिन्नों का योग जो है, मैंने कहा आपको भिन्नों का क्या करना है योग। भिन्नों का योग कितना, इधर कितना है भिन्न 2/3, इसमें भिन्न कितनी है 1/3, दोनों को मैंने ऐड किया प्लस किया तो कितना है लघुत्तम 3, और 2 + 1, 2 रे कितना हुआ 3/3 कितना आया 1। तो मैंने कहा था जो भी भिन्न आएगी भिन्नों का योग हमेशा ही क्या आएगा 1 आएगा, ये विशेष याद रखना है आपको। भिन्नों का योग हमेशा ही क्या आएगा 1 आएगा। अब आप कहोगे सर अगर मान लो क्वेश्चन 2 सही 4/5 गुणा 2 सही 3/5 हो, तो मैं कहूंगा भाई ये क्वेश्चन क्या है गलत। यानी ये जो क्वेश्चन है वो इस विधि से हम इसको गुणा नहीं कर सकते। क्यों, मैंने कहा था आपको कि सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, दोनों संख्याओं के भिन्नों के अंशों का योग देखना है। तो इधर भिन्नों का अंश, इधर भिन्न जो है इसका अंश कितना है 4, और इधर कितना है 3, और 4 और 3 इनको क्या करना है आपको जोड़ना है। तो 4 + 3 कितना हुआ 7, और ये जो अंशों का जो योग आ रहा है आपके पास में 7, ये किसके बराबर आना चाहिए था हर के बराबर। हर कितना है 5, तो 7 और 5 बराबर नहीं है, अतः इस प्रकार का इस विधि से कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जो भिन्न अंशों का जो योग आएगा वो हमेशा किसके बराबर आएगा हर के बराबर आएगा। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था आपके पास में 1। अब जोड़ो 4 और ये कितना है 1, तो अंश कितना है 4, इधर कितना है 1, 4 और 1 कितना हुआ 5, और देखो ये 5
इन दोनों हरों के बराबर आ रहा है, अतः ये क्वेश्चन क्या है आपका सही है। तो मैंने कहा था हमेशा क्या आएगा यहाँ पे भिन्नों का योग 1 आएगा। 1 क्यों आएगा? क्योंकि 4 और 1 कितना हो रहा है 5, और नीचे भी कितना है 5, और 5 में 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। तो आज सबसे पहले आपको क्या करना था कि भिन्नों का योग करना था, तो भिन्नों का योग हमने किया। भिन्नों का योग कितना आएगा हमेशा 1। नंबर 2, उसके बाद में आपको क्या करना है, जो शेष अंक बच रहे हैं भिन्नों के अलावा इस संख्या में आते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं एक बार। जो शेष अंक बच रहे हैं इस वाली जो संख्या में भिन्न के अलावा, भिन्नों का तो योग हमने यहाँ पे कर लिया। जो शेष अंक बच रहे हैं, शेष क्या बचा इधर, शेष अंक बचा आपके पास में 5, और इधर भी शेष अंक क्या बचा 5। भिन्न के अलावा जो शेष अंक बचा वो क्या बचा 5। तो मैंने कहा था कि जो शेष अंक बच रहे हैं वो हमेशा क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो शेष अंक क्या आ रहे हैं बराबर। तो कंडीशन नंबर 2 आपको लिखना है शेष अंक समान। और शेष अंक समान कौन कौन से, इधर कितना है शेष अंक 5, ये भी लिखना है। इधर कितना है शेष जो बचा भिन्नों के अलावा 5, और दोनों क्या है बराबर। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 2 कंडीशन। सबसे पहले आपको एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, भिन्नों का योग करना है। भिन्न कितनी, इधर इस वाली संख्या में भिन्न कितनी है 2/3, इस वाली संख्या में भिन्न कितनी है 1/3। दोनों का ऐड किया मैंने, कितना आएगा लघुत्तम कितना आएगा 3, 2 + 1, 2 रे कितना हुआ 3/3, 3 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1। उसके बाद में मैंने कहा भिन्नों के अलावा फिर दूसरे नंबर पे क्या करना है, जो शेष अंक बचे, इधर शेष क्या बचा 5, और इधर भिन्न को छोड़कर जो शेष क्या बचा 5, ये दोनों क्या होने चाहिए समान। तो शेष अंक क्या बचे समान 5, इधर कितना बचा 5 बराबर 5। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी कंडीशन, यानी गुणा करने की कंडीशन। कि अगर ये कंडीशन बनती है तभी इस विधि से ये गुणा होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब गुणा कैसे करना है, तो दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो गुणा करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इस प्रकार की एक लाइन खींचनी है। ठीक है, यहां पे आपको लिखना है, अब देखो जो शेष अंक इंटू एकाधिकेन, और यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको करना है भिन्नों का गुणा। ठीक है, अब देखो मैंने कहा था एकाधिकेन विधि कैसे, एकाधिकेन का मतलब होता है एक से एक अधिक। एकाधिकेन का मतलब होता है एक अधिक, एक से अधिक नहीं एक अधिक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, शेष अंक, जो शेष अंक बराबर थे आपके पास में, शेष अंक कौन से थे वो 5। ठीक है, जो शेष अंक बचे थे आपके पास में, समान अंक लिख लो या शेष अंक लिख लो, कुछ भी लिख लो, चलो समान अंक लिख लेते हैं, समान अंक। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है आपको, जो समान अंक आ रहे थे आपके पास में कौन से थे 5, तो दोनों में से आपको एक 5 लेना है, और इसको यहां कर देता हूं मैं। समान अंक कितने थे आपके पास में 5, तो यहाँ पे आपको दोनों में से कोई सा भी एक 5 जो समान अंक है क्या लेंगे 5 इंटू समान अंक कितना है 5, और इसको गुणा करना है, किससे गुणा हो रहा है एकाधिकेन का मतलब एक अधिक। तो 5 का एक अधिक कितना होता है, 5 से एक अधिक होता है आपके पास में 6, सही है। और 7 का एकाधिकेन कितना होगा 8, 10 का एकाधिकेन कितना होगा, 10 का एकाधिकेन 10 से एक अधिक 11, वैसे 15 का एकाधिकेन कितना होगा, 15 से एक अधिक 16। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे जो समान अंक है 5 इंटू इस 5 का एकाधिकेन, यानी 5 से एक अधिक कितना है, 5 से एक अधिक 5 से एक ज्यादा 6। ठीक है, ये लाइन है। यहाँ पे आएगा भिन्नों का गुणा। भिन्न कौन कौन सी थी आपके पास में, भिन्नों का योग जो किया था यहाँ पे भिन्न, देखो ये वाली भिन्न, ये तो यहाँ पे आएगा भिन्नों का गुणा।
तो भिन्न कौन कौन सी है आपके पास में? आपके पास में दो भिन्न है, एक तो 2/3, इस वाली संख्या में भिन्न कितनी है? 2/3, इसको हटा देते हैं। और इस वाली संख्या में भिन्न कितनी है? 1/3। तो इन दोनों भिन्नों का गुणा आपको यहाँ पे करना है, ठीक है? करते हैं स्टार्ट। तो 2/3, तो यहाँ पे भिन्न कितनी है? भिन्नों का गुणा, तो यहाँ पे इस वाली संख्या में भिन्न कितनी है? 2/3, और इधर भिन्न कितनी है इस वाली संख्या में? 1/3, और इनका क्या करना है आपको? गुणा। बस 5 6 पंजे या 5 6 का कितना होगा? 30। तो देखो अंश से अंश गुणा होगा और हर से हर गुणा होगा, यानी ऊपर वाली को ऊपर वाली से गुणा करना है और नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 एकम 2 बटा 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9। बस ये आपका आंसर हो गया। इस लाइन को हटा दो। 30 सही 2/9, ये आपका आंसर हो गया। तो ये कौन सी विधि से हो गया? सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि से। तो आपका जो आंसर आया 5 सही 2/3 इंटू 5 सही 1/3, इनका सूत्र एकाधिकेन विधि से गुणा, जो आंसर आया कितना आया? 30 सही 2/9। ठीक है, चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हाँ ठीक है। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन। इन 5 क्वेश्चन को सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि से हम हल करते हैं। ठीक है, तरीका मैंने आपको बता ही दिया किस प्रकार हमें हल करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ ले लेते हैं हम। 9 सही 2/7 इंटू 9 सही 5/7। ठीक है, सबसे पहले वही तरीका मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले कंडीशन नंबर 1, पहले तो आप डायरेक्ट ही चेक कर लो, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा जो क्वेश्चन सही है या नहीं है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको इधर जो भिन्न है 2/7 और इधर जो भिन्न है इस वाली संख्या में 5/7, दोनों भिन्नों के अंशों को यानी ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ना है। 2 और 5 कितना हो गया? 2 और 5 हो गया सर आपका हो गया 7। 2 और 5 कितना हो गया? 7। और ये 7 किसके बराबर होना चाहिए? दोनों भिन्नों के हरों के बराबर, यानी नीचे वाली संख्याओं के बराबर। तो देखो बराबर आ रहा है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये वाला तरीका तो सही है। दूसरा चेक करने का, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, जो शेष अंक बचे, इधर शेष अंक कितना बच गया? 9। इधर शेष अंक भिन्न क्या बचा? 9। ये भी क्या होने चाहिए? बराबर। ये भी क्या है? बराबर। अतः हमारा क्वेश्चन क्या है? सही है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले कंडीशन नंबर 1, भिन्नों का हम क्या करना है, पीछे मैंने बताया था क्या करेंगे, सबसे पहले भिन्नों का योग करने पर। ठीक है, तो भिन्नों का योग करते हैं। इधर इस वाली संख्या में भिन्न कितनी है? 2/7 प्लस इस वाली संख्या में भिन्न कितनी है? 5/7। इनका योग करो। सबसे पहले क्या लेंगे? लघुत्तम। तो मैंने आपको कहा था अगर दोनों भिन्नों के हर बराबर हो, दोनों भिन्नों के हर बराबर है, इधर भी 7 इधर भी 7, तो कोई सा भी एक साथ ले लो और ऊपर वाले जो अंश है वो ऐसे कैसे उतार दो। इधर कितना है? 2, बीच में प्लस, इधर अंश कितना है? 5। ठीक है, 5 और 2 कितना हो गया? 7। इधर भी कितना है? हर भी 7। 7 से 7 कट गया, 7 एकम 7, कितना आ गया? 1। और मैंने आपको कहा था जो भिन्नों का योग हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद में कंडीशन नंबर 2, फिर क्या करना था आपको, जो शेष अंक बच रहे थे वो क्या होने चाहिए थे? समान। शेष अंक इधर भिन्न को छोड़कर जो शेष अंक इधर क्या बचा? 9, और इस वाली संख्या में भी जो शेष अंक क्या बचा? 9। ये दोनों क्या होने चाहिए थे? बराबर या समान। तो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो यानी लिखेंगे शेष अंक समान। तो इधर शेष अंक कितना है? 9, और इधर भी शेष अंक क्या बचा आपके पास में? 9। तो दोनों क्या आ रहे हैं? समान। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तरीका पता ही है। सबसे पहले नीचे जगह नहीं है, यहां कर देता हूं मैं। ठीक है, सबसे पहले आपको एक लाइन खींचनी है। चलो मैं लिख देता हूं, लिखा हुआ तो है वैसे भी। ठीक है, यहां पे क्या करना था आपको, समान अंक इंटू एकाधिकेन। और यहां पे भिन्नों का
गुणा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, समान अंक कौन से थे देखो, 9 और 9 समान अंक। तो कोई सा भी आपको एक अंक लेना है, समान अंक क्या है आपके पास में, समान अंक क्या है 9, दोनों नहीं लेने यहाँ पे। समान अंक कितना है, यहां से देख लो समान अंक कितना है 9, तो समान अंक ले लिया 9 इंटू एक आदि के, तो 9 का एक आदि कितना होता है, 9 से एक ज्यादा कितना होता है 10, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, भिन्नों का गुणा। भिन्न कौन कौन सी थी आपके पास में, इस वाली संख्या में भिन्न कितनी थी 2/7, तो इधर है 2/7। इस वाली संख्या में भिन्न कितनी है 5/7 गुणा 5/7, इनका क्या करना था गुणा, ठीक है। अब कर दो, 9 को 10 से गुणा करेंगे 90, और अंशों को अंशों से गुणा करना है, 2 पंजे 10 और 7 7 49। अब ये लाइन को हटा दो, 90 सही 10/49, ये आपका आंसर। चलो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका 11 सही 3/5 और 11 सही 2/5, ठीक है। एक बार चेक कर लो, भिन्नों के अंशों को जोड़ना, इधर भिन्न कितना है 3/5, इधर कितना है 2/5, तो अंशों को जोड़ो, ऊपर 3 और 2 कितना हो गया 5, यानी 5 के बराबर आ रहा है, हर के बराबर 3 और 2 5, 3 और 2 कितना हुआ 5, दोनों हर के बराबर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में जो शेष अंक बचे, इधर कितना बचा 11 और इधर भी क्या बचा 11, अतः आपका क्वेश्चन क्या है सही है। अब देखो एक बार आप खुद भी ऐसा क्वेश्चन बना सकते हो, जैसे मान लो 5 सही 3/7 कोई क्वेश्चन है, 5 सही 3/7, अगर मुझे एक आदि की विधि लगानी तो आप बता सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा। तो आपको पता ही है कि सर कि जो शेष अंक होते हैं वो तो बराबर होते हैं, तो इधर कितना है 5, तो इधर भी कितना आएगा 5। उसके बाद में जो भिन्न राशियां होती है उनका योग कितना होना चाहिए हर के बराबर, तो देखो इधर कितना है 3, तो बता सकते हो इधर कितना आएगा, इधर 4 आएगा, तभी 4 और 3 किसके बराबर होगा 7, तो इधर कितना आएगा 4/7। और भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, मैंने लिख दिया 9 सही 5/11, तो बता सकते हो नेक्स्ट जो नंबर आएगा इसके बाद में वो कौन सा आएगा कि 9 सही 5/11 कौन से नंबर से गुणा होगा, तो बता सकते हो। तो आपको पता है कि सर शेष अंक समान होते हैं, तो यहाँ पे कितना है 9, इधर भी कितना आएगा 9। उसके बाद में इधर जो भिन्न आएगी उसका अंश और इसका अंश हमेशा किसके बराबर आएंगे, इस हर के बराबर, तो ये कितना है 5, तो वो कितना आएगा 6, तभी तो 6 और 5 क्या होंगे 11 और बटा में 11, ठीक है। तो 9 और 9 शेष अंक समान है, 6 और 5 कितना है 11, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। भिन्नों का योग, इधर भिन्न कितना है, इस वाले नंबर में भिन्न कितना है 3/5 प्लस इस वाले जो नंबर में भिन्न कितना है 2/5, कितना आएगा 5, दोनों के हर बराबर है, कोई सा 5 ले लो, ऊपर वाले उतार दो, 3 प्लस 2, 3 और 2 कितना हो गया 5/5 कट रहा है, 5 एकम 5, एक आ गया, और हमेशा ही क्या आएगा एक आएगा। नंबर 2, शेष अंक क्या होने चाहिए थे समान, शेष अंक समान, तो देखो इधर शेष अंक भिन्नों को अलावा इस वाले क्वेश्चन में भिन्न को छोड़कर शेष अंक क्या बचा 11, इस वाले नंबर में भिन्न को छोड़कर शेष अंक क्या बचा 11, और दोनों क्या है समान है, बराबर है, ठीक है। समान लिख दो, बराबर लिख दो, एक ही बात है। तो बस इतना सा आपको इसको चेक करना है। अब करते हैं समान अंक कितने हैं 11, तो आपको यहाँ लेना है समान अंक की जगह 11, और 11 को मल्टीप्लाई करना है, 11 से एक अधिक कितना होता है 12, ठीक है। उसके बाद में ये लाइन खींच दो, भिन्नों का गुणा, भिन्न कितनी है इधर, ये देखो भिन्न कितनी है 3/5 है सर, इधर भिन्न कितनी है 2/5 है सर, बस इनको गुणा कर दो, 11 को 12 से गुणा करोगे कितना आएगा 132 आएगा, ठीक है। और 132 आएगा, एक तरीका और बता देता हूं मैं किसी भी संख्या को 11 से गुणा करने का। जैसे 11 से गुणा करना है 12 को, तो सबसे पहले 12 को हम गुणा कर रहे हैं 11 को, तो 12 को कर रहे हैं, तो 12 को करने के लिए आपको क्या करना है, जो इधर आगे कितना है 1 यहाँ लिख दो,
पीछे कितना है 2, यहाँ लिख दो 2 और 1 इन दोनों को जोड़कर बीच में लिख दो, 2 और 1 कितना हो गया 3, कितना आ गया 132। तो इनका गुणा कितना आ गया 132। अब ये पता ही है कैसे करना है आपको, ऊपर वाले संख्याओं को अंश को अंश से और हर का गुणा हर से। तो 3 दूना 6 हो गया और पचम 25 हो गया। ठीक है, तो आपका जो आंसर आया वो आया 132 सही 6/25। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा। सात सही 6/11 इंटू 7 सही 7 सही 6/7 इंटू 7 सही 1/7। दिख गया आपको, समझ गए, क्वेश्चन सही है हमारा। भिन्नों का अंशों का योग 6 और 1 कितना हो गया 6, और इधर इसका अंश कितना है 6, इधर कितना है 1, 6 और 1 कितना हो गया 7, बराबर आ रहे हैं। और शेष अंक इधर कितना शेष 7, इधर भी कितना है शेष 7, दोनों क्या है समान। आपका क्वेश्चन क्या है सही। तो स्टार्ट करते हैं, भिन्नों का योग। इधर भिन्न कितनी, इस वाले नंबर में भिन्न कितनी है 6/7, इस वाले भिन्न में, इस वाले नंबर में भिन्न कितनी है सॉरी 1/7। क्या करना है ऐड करना है बस। कैसे करोगे, लघुत्तम कितना आएगा, नीचे वाले दोनों के हर बराबर है, कोई सा भी एक साथ ले लो। इसके ऊपर कितना है 6 प्लस इसके ऊपर अंश कितना है 1, 6 और 1 कितना है 7/7, 7 से 7 कट गया 7 एकम 7। ठीक, अच्छा एक आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर मान लो कि 6/5 और 3/4 अगर दोनों अलग अलग यानी हर अलग अलग हो तब भी कैसे करना है, नहीं तब ऐसे नहीं करना भाई। तब कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद में शेष अंक क्या बचा आपके पास में, देखो इधर शेष अंक कितना है, इधर भिन्न को छोड़कर शेष अंक है 7, इधर शेष अंक भिन्न को अलावा कितना है 7, और ये दोनों क्या है बराबर। चलो आ जाओ, क्या करना है शेष अंक समान अंक। तो शेष अंक समान थे आपके पास में, समान अंक कितने हैं, समान अंक कौन कौन से, तो एक समान अंक ले लो 7 और इसका मल्टीप्लाई 1 अधिक से 7 का 1 अधिक 8, और भिन्नों का गुणा इधर भिन्न कितनी है, पहले वाले नंबर में भिन्न कितनी है देख लो, इधर 6/7 है सर। ठीक है, इधर वाले नंबर में भिन्न कितनी है 1/7 है सर। कितना होगा 7 8 कितना होता है 56, और 6 कम 6 और 7 को इससे गुणा करेंगे तो 49। तो यह आएगा 56 सही 6/49 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन नंबर जो होता है आपको करना है क्वेश्चन नंबर 5वां। किताब का है आपका, कि जो किताब है आपकी 10th की जो मैथ की बुक है उसका क्वेश्चन नंबर ये 5वां, और किताब में भी 5वां ही है। ठीक है, चलो बच्चों चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। 31 सही 1/6 इंटू 31 सही 5/6। ठीक, क्वेश्चन को देखकर ही आप बता दोगे सर, अगर मैं 31 से 1/6 लिखता तो आप बता दोगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, जो नेक्स्ट नंबर होगा सॉरी जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा आप बता सकते हो कि सर आपको आप कर दीजिए थोड़ा काटा दोबारा चला मेरे चलो मतलब स्टार्ट करना। चलो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। 31 सही 1/6 इंटू 31 सही 5/6। ये किताब का क्वेश्चन है आपका 10th का। ठीक है, तो यहाँ देखो, अब वैसे आप बता सकते हो, अगर मैं मान लो यहाँ पे एक ही नंबर लिखता हूं तो आप बता सकते हो कि सर नेक्स्ट नंबर क्या होगा। आपको पता है सर शेष अंक समान होते हैं, तो इधर 31 तो इधर भी कितना आएगा 31, इधर कितना है 1, और होना कितना इधर, तो इधर 1 है तो 1 में मैं कौन सी संख्या जोड़ू कि हर के बराबर आ जाए, यानी 6 के बराबर आ जाए। तो 1 तो आपका हो गया सर इधर 5 होना चाहिए, तभी तो 5 और 1 कितना होगा 6, और फ्रैक्शन है भिन्न है तो कितना आएगा 6। ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी नेक्स्ट नंबर हो गया आपका। ठीक है, चलो भिन्नों का योग जोड़ दो। इस वाले नंबर में भिन्न कितनी है 1/6, इस वाले नंबर में भिन्न कितनी है 5/6। क्या करना है योग करना है, ले लो लघुत्तम बता ही रखा है मैंने आपको क्या होगा, अगर दोनों हर बराबर है तो कोई सा भी एक 6 ले लो और ऊपर वाले अंश उतार दो। 1 + 5, 5 और 1 कितना होगा 6, 5 और 1 6, इधर भी कितना है 6, कट रहा है 6 कम
6। शेष अंक क्या होने चाहिए? समान। तो आप देख लो इधर शेष अंक कितना बचा? 31। इधर भी भिन्न को हटाकर शेष अंक क्या बचा? 31। दोनों अंक क्या है? बराबर है, समान है। तो यहाँ लिख दो, इधर शेष अंक कितना है? 31 और इधर भी कितना है? 31। दोनों क्या है? समान है, बराबर है। ठीक है, तो समान अंक कितने थे? समान अंक 31 लिख रखा है ना, समान अंक 31। तो कोई सा भी एक समान अंक ले लो। कितना है समान अंक? 31। तो यहाँ ले लेंगे 31 इंटू एकाधिक n। 31 का एकाधिक कितना होता है? 32। और भिन्नों का गुणा, तो इस वाले नंबर में भिन्न कितनी है? 1/6 दे देख लो। इंटू इस वाले नंबर में भिन्न कितनी है? 5/6। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 31 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2, 6 और 3 9, 3 3 9, ये आएगा 992। ठीक है, 992। और अंश को अंश से गुणा करेंगे, 5 एकम 5 और 6 को 6 से किया तो 6 6 36। तो आपका जो आंसर आ गया कितना आ गया? 992 सही 5/36। ठीक है, चलो चलो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। देखो इसी मेथड में आपको दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो तरीका, एक तो टाइप वो था जो मैंने आपको पढ़ा दिया कि यदि संख्या भिन्न में हो, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब नेक्स्ट जो टाइप है, यदि संख्या भिन्न में नहीं हो अर्थात साधारण संख्या हो, जैसे 45 इंटू 65, 35 इंटू 75, और भी 105 इंटू कुछ भी मान लो 106, कुछ भी। देखो ये सभी संख्या क्या है? साधारण संख्या है। ठीक है, और जो पहले वाली जो संख्या थी वो थी भिन्न संख्या, जैसे 2 सही 3/7 और 2 सही 1/3, 5 सही 3/6, ये 3/7, 5 सही 4/7। ये जो संख्या थी ये कौन सी थी? भिन्न राशियां। और ये कौन सी संख्या है? साधारण संख्या। तो भिन्न राशियों का है सूत्र एकाधिक n पूर्वण विधि से गुणा, मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं साधारण संख्याओं की ओर। यदि राशि भिन्न नहीं हो, फ्रैक्शन में ना हो, साधारण संख्या हो, तो इसी विधि से फिर इसको कैसे हमें हल करना है वो सीखते हैं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 इंटू 14 इसको मल्टीप्लाई करना है, वही आपको सूत्र एकाधिक n पूर्वण विधि से। अब देखो नेक्स्ट जो टाइप आ गया, इसमें आपको क्या करना है? इसको कैसे चेक करना है? आपको होगा सर इसको कैसे चेक करें? तो इसको कुछ आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको, इसमें भी वही मेथड है जैसे हमने भिन्नों का योग चेक किया था कि भिन्नों का योग कितना हो रहा था उसमें 1। इसमें आपको क्या करना है? जो अंतिम अंक, यानी इस वाली संख्या में अंतिम जो लास्ट का डिजिट है, लास्ट अंक कितना है? 6। और इस वाली संख्या में अंतिम अंक कितना है? 4। तो आपको क्या करना है? अंतिम अंकों का योग करना है। ठीक, एक बार और देख लेते हैं। सबसे इसमें आपको क्या करना है कि जो लास्ट की जो संख्या है, यानी इस वाली जो संख्या है, लास्ट का जो अंक है, सॉरी एक बार, 16 इंटू 14। ठीक, इस वाली संख्या में, अच्छा तो वैसे बच्चों मैं पहली बार ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, अगर कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करना। ठीक है, हाँ इस वाली जो संख्या है, इधर कितना है? 16 और इधर कितना है? 14। आपको क्या करना है? सबसे पहले दोनों संख्याओं के अंतिम अंक का मतलब लास्ट का अंक, इसमें अंतिम अंक कितना है? 6 और इसमें अंतिम अंक कितना है? लास्ट का अंक कितना है? 4। तो कोई सी भी संख्या हो, कोई सी भी जो बिना फ्रैक्शन वाली संख्या हो, तो आपको सबसे पहले अंतिम अंकों को जोड़ना है। और अंतिम अंकों का योग हमेशा 10 या 10 का मल्टीपल होना चाहिए, अर्थात 10 या 10 का गुणा, यानी जो अंतिम अंकों का जो योग आएगा वो आएगा आपके पास में जैसे 10, 100, 1000, इस प्रकार से 10,000। ठीक है, ठीक, इतना नहीं पूछेगा 10th में, आपको केवल यहाँ तक पूछ लेगा, ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक, वैसे यहीं तक ही पूछ लेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? अंतिम अंकों का जो योग है वो क्या आना चाहिए? या तो 10 या 10 का मल्टीपल, कुछ भी 10, 100, 1000, 10,000, या तो 10 हो या 100 हो, या इस प्रकार से। ठीक है, और जो शेष अंक बच रहे हैं, जैसे उसमें भी क्या था? शेष अंक क्या होने चाहिए थे? समान। तो इसमें भी क्या है? शेष अंक जो बच रहे हैं, इधर शेष अंक, अंतिम अंक कौन सा है? 6। इसको हटाकर जो शेष अंक बचा, क्या बचा? 1।
और इसमें भी अंतिम अंक 4 को हटाकर शेष संख्या बचा 1, तो शेष संख्या होनी चाहिए समान। ठीक है, तो देखो यहाँ पे समान है, बस इतना सा आपको चेक करना है। उसमें भिन्नों का योग 1 होना चाहिए था पहले वाले टाइप में, इसमें अंतिम अंकों का योग क्या होना चाहिए 10 या 10 का गुणज 100, 1000, 10,000 इस प्रकार से, यानी 10 या 100। ठीक है, यही अधिकतर आपसे 10th में यहाँ तक ही पूछता है 10 या 100, मैक्सिमम 1000 तक मान लो। ठीक है, और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे अंतिम अंकों का योग करेंगे, तो सबसे पहले इस वाले नंबर में अंतिम अंक कितना है 6। देखो इस वाले नंबर में लास्ट का अंक कितना है 6, इस वाले नंबर में लास्ट का अंक कितना है 4। क्या करना है योग, कितना आएगा 10। तो मैंने कहा था अंतिम अंकों का जो जोड़ है हमेशा अंतिम अंकों का जोड़, इसमें अंतिम कितना है लास्ट का अंक 6, इसमें लास्ट का अंक 4, तो मैंने कहा था अंतिम अंकों का योग हमेशा क्या आना चाहिए 10, 100, 1000, यानी 10 का कोई भी गुणज। तो 10 या 100, तो आपके पास में क्या आ रहा है 10 आ रहा है, तो अंतिम अंकों का योग कितना है 10। उसके बाद में नंबर 2 शेष अंक, शेष अंक क्या होने चाहिए समान होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे शेष अंक क्या बचा, इसमें अंतिम अंक को हटाकर शेष अंक क्या बचा 1। इसमें इस वाले नंबर में आओ, इसमें अंतिम अंक 4 को हटाकर शेष अंक क्या बचा 1, और दोनों बताओ समान है बराबर है। बस दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है, बस वही मेथड आपको यहाँ लगाना है। आपको क्या करना है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एक लाइन खींची थी, यहाँ पे क्या था समान अंक, इसको ऊपर लिख देता हूं थोड़ा देखिएगा, समान अंक इंटू एकाधिक n, और यहां पे आएगा अंतिम अंकों का गुणा। ठीक है, चलो तो देखो समान अंक कौन से है 1, इस वाले नंबर में समान अंक कौन सा था 1, और इस वाले नंबर में समान अंक कौन सा था 1, तो समान अंक कितना है 1 इंटू एकाधिक n, 1 से तो 1 का भी 1 अधिक कितना हो गया 2, ये लाइन है ही। अंतिम अंकों का गुणा, तो अंतिम अंक कौन कौन से थे आपके पास में, इसमें अंतिम अंक कितना है लास्ट का अंक 16 में लास्ट का अंक कितना है 6, और 14 में लास्ट का अंक कितना है 4, इनका गुणा कितना आ गया 2 एकम 2 और 6 चौक 24, तो आपका आंसर आ गया, ये लाइन को हटा दो 224 आंसर। ठीक, एक बार और देख लो, ये जो कंडीशन है मैं पहले भी देखो उसी के अनुसार है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है आपको, दोनों संख्याओं में पहले आपको अंतिम अंक देखना है। इसमें अंतिम लास्ट का जो अंक है कितना है 6, इसमें लास्ट का अंक कितना है 4, और अंतिम अंक लास्ट के अंकों को जोड़ना है, तो 6 और 4 कितना हो गया 10। और मैंने आपको कहा था अंतिम जो अंकों का यानी लास्ट के अंकों का योग हमेशा क्या होना चाहिए 10, 100, 1000, 10,000, 10 का मल्टीपल। तो यहाँ पे लास्ट के अंकों का योग 6 और इसमें लास्ट का अंक 4, इनका योग कितना हो रहा है बच्चों 10 हो रहा है, तो 10 हो रहा है। मैंने आपको कहा था 10 हो या 100 हो या 1000 हो। ठीक है, इतना ही ले लो, 10 तक तो आपको इतने की आवश्यकता पड़ेगी, इससे ज्यादा नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अंतिम अंकों का योग 10 या 100 होना चाहिए। तो यहाँ पे अंतिम अंकों का योग देखो, तो अंतिम अंक 6, इधर 4, 6 और 4 कितना हो रहा है 10, तो 10 हो रहा है। 10 या 100 या 1000, तो आपके पास में कौन सा हो रहा है 10 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में शेष अंक समान होने चाहिए। शेष अंक, इसमें शेष अंक देखो अंतिम अंक को छोड़कर शेष अंक क्या बचा 1, इसमें अंतिम अंक को छोड़कर 4 को छोड़कर शेष अंक क्या बचा 1, दोनों क्या हो रहे हैं समान। ठीक है, बस ये दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है, अतः आपका क्वेश्चन सही है। अब कर लो समान अंक, कौन से थे समान अंक दोनों में, इस वाले नंबर में समान अंक 1, इधर से इस वाले नंबर में, दोनों नंबर में समान अंक कौन सा है 1, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने समान अंक 1 इंटू एकाधिक n, 1 का 1 अधिक 2 होता है। ठीक है, ये लाइन आ गई। अंतिम अंकों का योग, तो इसमें अंतिम अंक कितना था इस वाले नंबर में 6, और इस वाले नंबर में अंतिम अंक लास्ट का जो अंक है वो 4। ठीक है, 2 एकम 2 हो गया, 6 और 6 चौक 24 हो गया, लाइन को हटाओगे 6 चौक 24 आंसर
आपका आ गया। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, 23 इंटू 27। ठीक है, तो यहां देखो, देख लो बच्चों, चेक कर लो क्वेश्चन आपका सही है क्या। क्या करना है, अंतिम यानी लास्ट के अंकों को जोड़ना है। तो इस वाली संख्या में 23 में लास्ट का अंक कितना है, लास्ट का अंक यहाँ पे 3 है सर। इस वाली संख्या में लास्ट का अंक कितना है, 27 में लास्ट का अंक है 7। तो जोड़ो लास्ट के अंकों को, इसमें लास्ट का अंक 3, इसमें लास्ट का अंक कितना है 7, 3 और 7 कितना हो गया 10। तो मैंने कहा था 10, 100, 1000 इस प्रकार से होना चाहिए। तो कितना आ रहा है, 10 तो आ रहा है, 10 आए या 100 आए या 1000 आए, आप इतना याद रखो, 10 आए या 100 आए या 1000 आए। तो यहाँ पे लास्ट का अंक कितना आ रहा है 3, इसमें लास्ट का अंक है 3, इसमें लास्ट का अंक है 7, 3 और 7 कितना हो गया 10। तो लास्ट का अंक का योग कितना हो गया 10 हो गया। उसके बाद में शेष अंक क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो शेष अंक देखो, इस वाले में शेष अंक क्या बचा, लास्ट के अंक को छोड़कर शेष अंक क्या बचा 2। इस वाले नंबर में लास्ट अंक को हटाकर शेष अंक क्या बचा 2। दोनों समान है 2 और 2, तो शेष अंक समान है। अतः आपका क्वेश्चन क्या है, सही है। तो बस यहाँ पे आपको क्या करना है, अंतिम अंकों का योग। तो इस वाले नंबर में लास्ट का अंक कितना है 3, इस वाले नंबर में लास्ट का अंक कितना है 7। इनको जोड़ो, 7 और 3 कितना आ गया 10 आ गया। तो मैंने कहा था 10 होना चाहिए, 100 होना चाहिए, 1000, तीनों में से कोई सा भी एक होना चाहिए। तो मेरे पास में क्या आ रहा है 10 आ रहा है। शेष अंक क्या होने चाहिए, समान। तो इसमें देखो लास्ट अंक को छोड़कर शेष क्या बचा 2, इसमें भी लास्ट अंक 7 को छोड़कर शेष क्या बचा 2। क्या आ रहे हैं, दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है। बस लगा दो फॉर्मूले में, समान अंक, कौन से अंक समान थे 2 है सर, तो समान अंक है 2, और 2 का एक अधिक कितना होता है 3 होता है। अंतिम अंकों का गुणा करना है, तो अंतिम अंक कौन कौन से थे आपके पास में 3 और 7, यहाँ देखो। तो अंतिम अंकों का गुणा करना है, तो इस वाले में अंतिम अंक लास्ट अंक कितना था 3 था सर। इस वाले नंबर में लास्ट अंक कितना था 7 था। इनका क्या करना है, गुणा करना है। 3 दूना कितना होगा 6 होगा, 3 सत्ते कितना होगा 21 होगा। लाइन हटाओगे 621 आपका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं लास्ट। इंटू 62, ठीक है। चलो बच्चों, वही अंतिम अंकों का योग। तो इस वाले नंबर में अंतिम अंक कितना है 8, इस वाले नंबर में अंतिम अंक कितना है 2। इनका क्या करना है, योग करना है, जोड़ करना। 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया। तो मैंने कहा था 10 या 100 होना चाहिए, तो क्या हो रहा है आपके पास में 10 हो रहा है। शेष अंक क्या होने चाहिए, समान। तो इस वाले नंबर में लास्ट के अंक को छोड़कर शेष क्या बचा 6, इस वाले नंबर में लास्ट के अंक को छोड़कर शेष क्या बचा 6, और दोनों देखो क्या आ रहे हैं, दोनों समान आ रहे हैं, बराबर है, ठीक है। बस अब लगा दो फॉर्मूले में, समान अंक, कौन से अंक समान थे दोनों में, दोनों में समान अंक थे सर 6। तो यहाँ पे समान अंक उतार दिया मैंने 6, इंटू एकाधिक अंक, 6 का एकाधिक कितना होता है 7। अंतिम अंकों का गुणा। तो इस वाले नंबर में आ जाओ, अंतिम अंक कौन सा है बच्चों 8, इंटू इस वाले नंबर में अंतिम अंक कौन सा है बच्चों 2। इनका क्या करना है, गुणा। तो 6 7 42 हो गया, और 8 दूनी कितना हो गया 16 हो गया। लाइन हटाओगे तो कितना आएगा 42 16। चलो बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे जो संख्या है वो 3 अंकों की संख्या है, ठीक है। 3 हो चाहे 4 हो चाहे 10 हो, हमें तो क्या पता होना चाहिए, अपना कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, ठीक। चलो वही मेथड है, चेक कर लो एक बार। मैंने कहा था अंतिम अंकों का योग, अंतिम अंकों का योग क्या होना चाहिए 10 का गुना, यानी 10 या 100 1000 कुछ भी। तो इतना याद रखो, 10th में यहीं तक पूछेगा आपसे, ठीक है। तो अंतिम अंकों का योग क्या होना चाहिए 10 या 100 होना चाहिए, ठीक है। और भी 1000 10 का मल्टीपल कुछ भी होना चाहिए, लेकिन एक बार 10 या 100 ही मान लेते हैं, ठीक है। तो अंतिम अंकों का योग क्या होना चाहिए 10 या 100 होना चाहिए। तो
तो यहाँ पे देखो इस वाले नंबर में आओ, इस वाले नंबर में अंतिम अंक कितना है 3, इस वाले नंबर में अंतिम अंक कितना है 7, 3 और 7 कितना हो रहा है 10, तो बताओ 10 हो रहा है ना, ठीक है। 10 हो या 100 हो तो आपके पास में क्या हो रहा है 10 हो रहा है, और शेष अंक क्या होने चाहिए समान, तो इसमें शेष अंक, शेष कौन सा बचा 3, लास्ट के 3 हटाकर, जो लास्ट का 3 है इसको हटाकर क्या बचा शेष 10, इसमें देखो 10 बचा सर, इसमें जो लास्ट का अंक 7 है इसको हटाकर शेष क्या बचा 10, दोनों क्या होने चाहिए थे समान, ये भी क्या आ रहे हैं समान, तो कंडीशन क्या हो गई अप्लाई हो गई, और ये आपका क्वेश्चन क्या है सही है। तो देखो लिखते हैं अंतिम अंकों का योग, तो यहां देखो इस वाले नंबर में अंतिम अंक कितना है, इस वाले नंबर में सर लास्ट अंतिम यानी लास्ट का अंक है 3, इस वाले नंबर में लास्ट का अंक कितना है 7, क्या करना है योग करना है, 7 और 3 10, तो देखो मैंने कहा था अंतिम अंकों का योग 10 या 100 होना चाहिए, तो आपके पास में 10 हो रहा है, 10 या 100, ठीक है, या तो 10 हो या 100 हो, तो आपके पास में कौन सा हो रहा है 10 हो रहा है। नंबर 2 शेष अंक क्या होने चाहिए समान, शेष अंक क्या होने चाहिए समान होने चाहिए, तो शेष अंक, तो देखो यहाँ पे इस वाले नंबर में लास्ट का अंक तो हमने ले लिया, जो शेष कौन सा बचा अब 10 बच गए सर, लास्ट का अंक हमने यहाँ पे ले लिया तो शेष क्या बचा 10, इस वाले नंबर में आओ, इसमें भी हमने लास्ट का अंक 7 ले लिया, 10 शेष क्या बचा 10, और दोनों क्या आ रहे हैं बताओ समान आ रहे हैं बस, तो आपका क्वेश्चन सही है। क्या करना है पता ही है आपको, यहाँ पे क्या आएगा, अच्छा वो हटा दिया मैंने कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या आएगा समान अंक इंटू एकाधिक n, ठीक है, और यहाँ पे अंतिम अंकों का गुणा, ठीक है, तो आ जाओ समान अंक कौन से हैं समान अंक सर, समान अंक 10, तो 10 इंटू एकाधिक n, तो 10 का एकाधिक 10 से ज्यादा कितना होता है 11, ये लाइन है ही। अंतिम अंकों का गुणा, तो अंतिम अंक कौन कौन से थे, अंतिम अंक थे आपके पास में 3 और 7, यहाँ देख लो, इसमें अंतिम अंक कितना है लास्ट का अंक 3, इस वाले में लास्ट का अंक कितना था 7, इनका क्या करना है गुणा करना है, तो कर दो, 10 को 11 से गुणा करेंगे 110, और 3 को 7 से किया तो 21, बस मिला के लिख दो 11021, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो चलो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 103 इंटू 197, ठीक है, ये आपका 10th क्लास का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसी विधि का है, सूत्र एकाधिक n पूर्वण विधि का। इसको थोड़ा गौर से देखेंगे एक बार, काफी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कोई भी हो बच्चों, आपको केवल दो अपने जो कॉन्सेप्ट है उस पर ध्यान रखना है। अंतिम अंकों का योग हमेशा क्या होना चाहिए 10, 100 या 1000 होना चाहिए, और शेष अंक समान होने चाहिए। कोई सा भी क्वेश्चन हो बस आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे आओ, इसको गौर से देखना एक बार। अंतिम अंकों का योग, तो लास्ट के अंकों को देखेंगे तो इसमें लास्ट का अंक कितना है बता सकते हो? इसमें लास्ट का अंक है, आपका हो गया सर इसमें लास्ट का अंक है 3, ठीक है 3। इस वाले नंबर में आओ, इसमें लास्ट का अंक कितना है? इसमें लास्ट का अंक है 7, कितना है 7। इनका योग करेंगे कितना हो रहा है 10। तो एक कंडीशन तो अपनी यहाँ पे सही हो रही है कि अंतिम अंकों का योग मैंने कहा था क्या होना चाहिए, या तो 10 होना चाहिए या 100 होना चाहिए। एक बार 1000 को भूल जाओ, ठीक है 1000 को रहने दो। तो मैंने कहा था अंतिम अंकों का योग, दोनों नंबर में दोनों संख्याओं में लास्ट के अंकों का योग कितना होना चाहिए, या तो 10 होना चाहिए या 100 होना चाहिए। तो यहाँ पे इस वाले नंबर में लास्ट का अंक कितना है 3, इस वाले संख्या में लास्ट का अंक है 7, दोनों को मैंने योग किया तो कितना रहा है 10। तो मैंने कहा था लास्ट के अंकों का योग 10 होना चाहिए या 100 होना चाहिए, तो लास्ट के अंकों का योग 10 तो हो रहा है। यहाँ देखो लास्ट के अंकों का योग 10 तो है, लेकिन
शेष अंक भी क्या होने चाहिए आपके पास में, समान। शेष जो अंक बचे वो भी क्या होने चाहिए, समान। तो यहां आ जाओ, इस वाले संख्या में वापस आ जाओ, शेष अंक भी समान होने चाहिए। तो यहाँ पे शेष अंक कौन सा बचा, लास्ट के अंक को छोड़कर शेष कितना बचा, 10। इसमें आओ, इस वाले नंबर में लास्ट के अंक 7 को छोड़कर शेष कितना बचा, 19। बताओ दोनों बराबर है क्या, दोनों बराबर नहीं है। अतः ये क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ क्वेश्चन आपका। बस आपको इसमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। एक ही बात को मैं बार बार बता रहा हूं, आपको इन दोनों कंडीशन को अप्लाई होनी चाहिए। अगर दोनों कंडीशन क्वेश्चन पे अप्लाई हो गई तो आप क्वेश्चन कैसा भी हो आपको उसको हल कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये कंडीशन तो सही हो रही है, अंतिम अंकों का योग 10 हो रहा है, यस हो। तो यहाँ पे लेकिन शेष अंक जो बच रहे थे आपके पास में, शेष अंक 10 और 19 क्या नहीं थे, समान नहीं थे। तो अब क्या करना है, अब आप कहोगे सर क्या करें, अब कुछ नहीं करना आपको। हमारे पास में एक तरीका और है, मैंने कहा था अंतिम अंकों का योग 10 या 100 होना चाहिए। तो यहाँ पे 10 की जगह 100 भी तो ले सकते हैं हम। तो यहाँ पे देखो, अगर अंतिम अंकों का योग 10 हो और शेष अंक समान ना हो, अंतिम अंकों का योग, यहाँ पे अंतिम अंक 7 होते हैं, अंतिम अंकों का योग तो 10 है लेकिन शेष अंक समान ना हो, ठीक है। अंतिम अंकों का योग तो 10 है लेकिन शेष अंक समान नहीं है। अब क्या करें सर, तो कुछ नहीं करना। यहाँ पे पहले सबसे हमने क्या किया था, अंतिम अंक एक एक अंक लिया था, यहाँ से लास्ट का अंक कितना लिया था हमने, 3, और यहाँ लास्ट का अंक कितना लिया था हमने, 7। अब आपको क्या करना है, जो लास्ट का अंक है वो 3 और 7 ना लेके एक आगे वाला और लेना है, यानी एक अंक ना लेके आपको 2 अंक लेने हैं। तो अंतिम अंक क्या लेंगे हम, 0, 3, और यहाँ पे अंतिम अंक, यहाँ पे भी लास्ट के 2 अंक लेंगे। यानी पहले हमने क्या किया था, लास्ट का 1 अंक लिया था, यहाँ पे भी हमने पहले लास्ट का 1 अंक लिया था, और दोनों को जोड़ने पे 10 तो आ रहा था, लेकिन शेष अंक समान नहीं आ रहे थे। तो जब भी अगर लास्ट के अंकों को जोड़ने पे 10 या 100 आए और शेष अंक समान ना हो, तो आपको 1 अंक आगे वाला और ले लेना है। तो यहाँ पे 1 अंक पहले हमने 3 लिया था, लेकिन 3 पे क्या थे, शेष अंक समान नहीं थे, अतः 3 ना लेकर हम क्या लेंगे, अब 1 अंक और एक्स्ट्रा ले लेंगे, 2 अंक लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, 0, 3। और इस वाले नंबर में भी लास्ट के 2 अंक लेंगे हम, कितना, 97। कितना हो रहा है, 97 और 3 कितना हो गया, 100। तो मैंने कहा था देखो, अंतिम अंकों का योग 10 या कितना होना चाहिए, 100। तो यहाँ पे अंतिम अंकों का योग कितना हो गया, 100 हो गया। मैंने कहा था या तो 10 हो या 100 हो, तो यहाँ पे 100 आ गया। अब शेष अंक, तो अंतिम अंकों को छोड़कर इस वाले नंबर में आओ, अंतिम अंकों को छोड़कर, तो अंतिम अंक कौन से लिए थे हमने, 0, 3। इस 0, 3 को छोड़कर शेष कौन सा बचा, 1, सर 1। इधर आओ, इस वाले नंबर में भी अंतिम अंक कौन से लिए थे हमने, 97। तो इस 97 को छोड़कर शेष कितना बचा, 1। बताओ दोनों अंक समान है क्या, नहीं, आप कहोगे सर समान है। तो देखो दोनों समान भी है, तो दोनों कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो गई। अंतिम अंकों का योग कितना हो गया, 100 हो गया। तो मैंने कहा था या तो 10 हो या 100 हो, तो मेरे पास में 10 तो नहीं हुआ, लेकिन कौन सा हो गया, 100 हो गया। उसके बाद में शेष अंक क्या होने चाहिए, समान, तो शेष अंक भी क्या हो गए, समान। बस अब फॉर्मूला बताइए आपको, समान अंक कौन से थे, 1। तो समान अंक है हमारे पास में 1, और 1 को गुणा कर देंगे 1 से, 1 अधिक कितना होता है, 1 का 1 अधिक 2 होता है सर। अंतिम अंकों का गुणा, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे अंतिम अंक कौन कौन से लिए हमने, अंतिम अंक देखो यहाँ पे 2 अंक लिए अंतिम अंक हमने, कौन से, 0, 3, और इसमें लास्ट में इसके कौन से लिए अंतिम अंक हमने, 97 इंटू 97, ठीक है। 2 एकम 2, गुणा करो इसको, 27 किसकी हासिल, दोनों 30, ठीक है, 291। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे ये 0 है, तो ये 0 भी यहाँ पे उतारना पड़ेगा आपको। तो कितना आएगा, मिला दो, 20, 291, ये आपका आंसर। चलो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसा ही क्वेश्चन है अभी पिछले वाला, 105 इंटू 195, ठीक है, बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन है, पहले जैसा ही क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। तो देखो क्या करना है,
वो आपको करना है लाभ, वो आपको ये दो तरीके बताइए, अंतिम अंकों का योग करना है और शेष जो अंक बच रहे हैं वो क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं अंतिम अंकों का योग, तो यहाँ आ जाओ, अंतिम अंकों का योग पहले इस वाले नंबर में आओ 105 में, इसमें लास्ट का अंक कितना है, अंतिम अंक 5 प्लस इस वाले नंबर में आओ 195 में, इसमें लास्ट का अंक कितना है 5, 5 और 5 कितना हो गया 10। ठीक है, तो मैंने कहा था अंतिम अंकों का योग कितना है 10, तो मैंने कहा था अंतिम अंकों का योग या तो 10 हो या 100 हो, तो कितना आ रहा है आपके पास में, या तो 10 हो या 100 हो, दोनों में से एक हो कोई सा भी, तो आपके पास में कौन सा आ रहा है 10 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में शेष अंक जो बच रहे हैं, अंतिम अंक को छोड़कर जो शेष अंक बच रहे हैं वो क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो अंतिम अंक को छोड़कर इस वाले नंबर में आओ, अंतिम अंक कौन सा लिया था 5, इस 5 को देखो हमने, तो इस वाले नंबर में जो अंतिम अंक कितना है 5, इस 5 को छोड़कर शेष अंक क्या बचा, शेष अंक बचा सर आपके पास में 10। उसी प्रकार इस वाले नंबर में आओ, इस वाले नंबर में अंतिम अंक 5, लास्ट वाले अंक को छोड़कर जो शेष अंक बचा, शेष क्या बचा 19। तो ये क्या होने चाहिए थे शेष अंक आपके पास में समान, तो बताओ दोनों समान है क्या, नहीं है सर, आप कहोगे सर समान नहीं है, तो फिर क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, पहले आपको पीछे वाले एक एक अंक को लेकर जोड़ना है। अगर एक एक अंक को जोड़ने पे 10 तो बन रहा है, लेकिन अंक शेष जो अंक समान नहीं बन रहे, फिर आपको क्या करना है, पीछे से 2 अंकों को लेकर जोड़ना है। ठीक है, ये करना है, तो आपको पता है, तो यहां देखो 5 और 5 10 हो गया था अंतिम अंकों का योग, लेकिन जो शेष अंक थे यहाँ पे शेष अंक 10 और 19 क्या नहीं थे, बराबर नहीं थे, और इस शेष अंक क्या होने चाहिए थे, समान होने चाहिए थे, समान आने चाहिए। तो क्या करेंगे, पहले हमने पीछे के एक एक अंकों को जोड़ा, यहाँ से पीछे का कितना लिया था 5, और यहाँ से पीछे का लास्ट का अंक कितना लिया था 5, यानी यहाँ से हमने पहले क्या किया था, लास्ट का एक अंक, और यहाँ इस वाले नंबर में भी लास्ट का एक अंक कितना, और 10। अब क्या करेंगे, लास्ट का एक अंक नहीं लेंगे, लास्ट के 2 अंक लेंगे हम, 5 की जगह क्या लेंगे हम 05, यानी इस वाले नंबर में लास्ट के 2 अंक लेंगे, कितने लेंगे 05, और इस वाले नंबर में भी, इस वाले नंबर में भी लास्ट के कितने अंक लेंगे 2 अंक, कितने 95, कितने हो गए 95 और 5 कितने हो गए 100, कितने हो गए 100 हो गए। तो मैंने कहा था कितना होना चाहिए अंतिम अंकों का योग, 10 या 100, दोनों में से एक होना चाहिए, तो आपके पास में दोनों में से कौन सा बन रहा है, 100 बन रहा है। ठीक है सर 100 बन रहा है। अब शेष अंक पहले समान नहीं थे, अब शेष अंक भी समान हो गए, देखो शेष अंक बताओ, इस वाले नंबर में लास्ट के जो 2 अंक लिए इनको छोड़कर शेष कितना बचा 1, इस वाले नंबर में आओ, लास्ट के जो 2 अंक लिए इसको छोड़कर कितना बचा 1, दोनों अंक बराबर है या नहीं है, आप कहोगे सर बराबर है, तो देखो कंडीशन अप्लाई हो गई, अंतिम अंकों का योग भी 100 हो गया, दोनों में से एक, और शेष अंक भी क्या हो गए, समान हो गए। बस कुछ नहीं करना, समान अंक कौन से थे, समान अंक सर एक है समान, एक और एक समान, तो एक है तो यहाँ पे लिख दोगे 1, और 1 का 1 अधिक कितना होता है, 1 से 1 अधिक 2 होता है, और अंतिम अंकों का गुणा, तो अंतिम अंक कौन कौन से लिए थे आपने, 2 लिए थे ना अंतिम अंक, ये देखो अंतिम अंक कौन कौन से थे, एक तो था 05, इस वाले नंबर का कौन सा था 05, इनटू इस वाले नंबर का कौन सा था लास्ट के 2 अंक 95, कितना हो गया 2 एकम 2, कितना आएगा ये 25 की 5 हासिल, दोनों 5 45 47, और ध्यान रखना 0 है तो 0 भी उतरेगा भाई, कितना आएगा मिला दो 20 475, ये आपका। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपको घर से हल करना है, इन क्वेश्चन में आपको जो भी डाउट हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इनके जो भी हल हो, जो भी आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है।